प्रशांत गुप्ता। सीधा मैं प्रशांत आपके पास आ रही हूं। ममता बनर्जी बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही हैं अपनी जीत को लेकर के। एक बार फिर चौथी दफा ये होगा, अगर वो सक्सेसफुल रहती हैं कि बीजेपी को सत्ता में न आने दें, ये सपना फिर टूटेगा ऐसा लगता है, और जैसा वो कह रही हैं। लेकिन जमीन पर इसका क्या असर पड़ सकता है प्रशांत? ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि राजनीतिक द्वंद ये अलग लेवल पर जा पहुंचा है बंगाल में, सामान्य नहीं होगा शायद। हाँ, देखिए आशा, जैसे अभी राजीव जी बता रहे थे कि बहुत गहराई तक जाने पे अगर आप देखेंगे तो हम दिल्ली से बैठकर या फिर हम ग्राउंड में जाकर, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी आता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके नाम हम नहीं जानते हैं। बहुत सारी कास्ट इक्वेशंस होती हैं जो कैंडिडेट्स के जरिए जो स्थानीय वोटर्स होते हैं उनको साधने की कोशिश की जाती है। ब्राह्मण कास्ट कितनी हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के वोटर्स कितने हैं, वो कॉम्बिनेशन शायद बंगाल में जो दिल्ली से आए हुए मीडिया पर्सन्स हैं शायद वो उतनी गहराई के साथ पे उसको नहीं देख पाते हैं। और ये इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो धर्म के, जो वोटर के पोलराइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो 2M फैक्टर है, महिला मुस्लिम, ये फैक्टर को तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो जातीय समीकरण का फैक्टर होता है वो धरातल पे बहुत काम करता है, और वो फैक्टर शायद जो दिल्ली से आई हुई मीडिया होती है वो उतना नहीं समझ सकती, और क्योंकि हम यहाँ की इक्वेशंस को उतने ज़्यादा नहीं भाप पाते हैं, और इसीलिए कई बार एग्जिट पोल्स भी जो बंगाल के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं। हालांकि जो पहले फेज का चुनाव हुआ वहां पर जहां पर ममता बनर्जी है, प्रशांत थोड़ा रुक रही हूं, राजीव जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए, एक बार उनके पास जाना पड़ेगा मुझे, वहां की तस्वीर हम दिखाते हैं। ममता बनर्जी आई भी थी, वहां से निकल गई राजीव ममता बनर्जी, और जरा बताइए क्योंकि 123 सीटें इसी फेज से निकाली थी ममता बनर्जी ने 142 में से, ऐसे में दीदी का रुख ये क्या बता रहा है? उन्होंने साफ विक्ट्री साइन जो है वो शो किया है आज। देखिए आशा, अभी चुनाव चल रहा है, नेता है वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो है, वही चेहरा है, वही स्ट्रेटेजिस्ट है, वही स्टार प्रचारक है। तो चुनाव में तो जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक सब पार्टियां जीतती हैं और दावे करती रहती हैं। ममता बनर्जी यहाँ से वोट दे करके जा चुकी हैं, और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी वाले जो और ये जो पोलिंग बूथ है इस पर पीछे में अगर मैं कहूँ तो ममता बनर्जी को छोड़ के कोई वोट देने के लिए आया भी नहीं है। ज़्यादातर पोलिंग बूथों पर 4 बजे तक पोलिंग हो चुकी है। जो 4 बजे के आसपास जो दूसरी जगहों से हमारे साथी संवाददाता जिलों में है वो बता रहे हैं 80% 82% मतदान 3 बजे तक 4 बजे तक उन पोलिंग बूथ्स पर हो गया है। और जहां मैं भी हूं वहाँ भी, यहाँ भी पोलिंग बूथ पर जहाँ ममता बनर्जी आई थी वहाँ भी इतने ही के करीब वोट पड़ चुका है। जहाँ तक 130 सीटों की बात है, निश्चित रूप से अगर 142 सीटों में 130 सीट किसी भी पार्टी को मिली है तो इसका मतलब है कि वो पार्टी उस इलाके में मजबूत है। और पहले चरण के मुकाबले ये कहने में कोई संकोच नहीं कि दूसरा चरण टीएमसी का एक मजबूत किला है। बिल्कुल, और इस मजबूत किले को भेदना वो भी तब 62 सीटें यहाँ पर ऐसी हैं जहां पर 30 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। और बड़ी बात यह कि जिस